हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। श्रीमद् भागवत जी का मूल पर नवम स्कंद का 9वां अध्याय। भगीरथ। ओम श्री भगीरथ चरित्र और गंगावतरण की कथा। ओम श्री सुकुमार। अंशुमान तपस्ते पे गंगा नयन का भयान, कालम महांतम नास्कृत तथा कालीन संस्थिता, दिलीपस्तन सुतस्तन बदस्तन सक्ता, दिलीपस्तन सुतस्तन वद शक्ता काल में वान, भगीरथस्तस्य पुत्रस्ते पेशा सोमः तपा, दर्श्यामास्तं देवी प्रसन्ना वरदास्मि ते, इत्युक्तान् स्वामभिप्राय शासंसावन्तो नृपः, कोऽपि धार्यता वेगं पतन्या, कोऽपि धारयिता वेगं पतन्त्या मे महीतले, अन्यथा भूतलं भित्त्वा नृपवायासे रसातलम्, किं चाहं न भुवं यास्ये नरामयामृजन्त्यघम्, मृजामि तान् तदघं कुत्र राजन्स्तत्र विचिन्तिताम्। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित, अंशुमान ने गंगा जी को लाने की कामना से बहुत वर्षों तक घोर तपस्या की, परंतु उन्हें सफलता नहीं मिली। समय आने पर उनकी मृत्यु हो गई। अंशुमान के पुत्र दिलीप ने भी वैसी ही तपस्या की, परंतु वे भी असफल ही रहे। समय पर उनकी भी मृत्यु हो गई। दिलीप के पुत्र थे भगीरथ। उन्होंने बहुत बड़ी तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवती गंगा ने उन्हें दर्शन दिया और कहा कि मैं तुम्हें वर देने के लिए आई हूँ। उनके ऐसा कहने पर राजा भगीरथ ने बड़ी नम्रता से अपना अभिप्राय प्रकट किया कि आप मृत्यु लोक में चलिए। गंगा जी ने कहा, जिस समय मैं स्वर्ग से पृथ्वी तल पर गिरूं, उस समय मेरे वेग को कोई धारण करने वाला होना चाहिए। भगीरथ, ऐसा न होने पर मैं पृथ्वी को फोड़कर रसातल में चली जाऊंगी। इसके अतिरिक्त इस कारण से भी मैं पृथ्वी पर नहीं जाऊंगी कि लोग मुझ में अपना पाप धोएंगे, फिर मैं उस पाप को कहाँ धोऊंगी। भगीरथ, इस विषय में तुम स्वयं विचार कर लो। हे कृष्ण गोविंदो हरे मुरारे,
हे नाथ नारायण वासुदेवाय। ओम श्री भगीरथोपाय। साधो न्यासिना शांता ब्रह्मिष्ठा लोक पावना हरन्ति गमते अंग संगाते स्वास्ति यगभिन्धरिः धारयति ते वेगं रुदस्त्वात्मा शरीरिणां यस्मिन्नोन्मिदं प्रोतं विश्वं साति तन्तुषुः। इत्युक्त्वा सा नृपो देवं तां तपसा तोषयच्छिवम्। इत्युक्त्वा सा नृपो देवं तपसा तोषयच्छिवम्। कालेनाल्पीसा राजन् तस्य सा समुतुष्यत। तथेति राज्ञा विहितं सर्वलोकहिता शिवं दधाराहिता गंगां पादपूतजलां हरे। भगीरथा सा राजर्षिनिन्ये भगीरथा सा राजर्षिनिन्ये भुवन पावनी यत्र स्वापितॄणां देहा भस्मीभूता स्मृशेरते। रतेन वायुवेगेन प्रियान्तुमनुधावति देशान् पुन्नति निर्दग्धाना सिंचित सगरात्मजा। भगीरथ ने कहा, माता, जिन्होंने लोक परलोक धन संपत्ति और स्त्री पुत्र की कामना का संन्यास कर दिया है, ये संसार से उपरत होकर अपने आप में शांत है, तो ब्रह्मनिष्ठ और लोकों को पवित्र करने वाले परोपकारी सज्जन हैं। वे अपने अंग स्पर्श से तुम्हारे पापों को नष्ट कर देंगे, क्योंकि उनके हृदय में अघरूप अघासुर को मारने वाले भगवान सर्वदा निवास करते हैं। समस्त प्राणियों के आत्मा रुद्रदेव तुम्हारा वेग धारण कर लेंगे, क्योंकि जैसे साड़ी सूतों में ओतप्रोत है, वैसे ही यह सारा विश्व भगवान रुद्र में ही ओतप्रोत है। परीक्षित गंगा जी से इस प्रकार कहकर राजा भगीरथ ने तपस्या के द्वारा भगवान शंकर को प्रसन्न किया। थोड़े ही दिनों में महादेव जी उन पर प्रसन्न हो गए। भगवान शंकर तो संपूर्ण विश्व के हितैषी हैं। राजा की बात उन्होंने तथास्तु कहकर स्वीकार कर ली। फिर शिवजी ने सावधान होकर गंगा जी को अपने सिर पर धारण किया। क्यों ना हो, भगवान के चरणों का संपर्क होने के कारण गंगा जी का जल परम पवित्र जो है। इसके बाद राजर्षि भगीरथ त्रिभुवन पावनी गंगा जी को वहां ले आए, जहां उनके पितरों के शरीर राख के ढेर बने पड़े थे। वे वायु के समान वेग से चलने वाले रथ पर सवार होकर आगे आगे चल रहे थे और उनके पीछे पीछे मार्ग में पड़ने वाले देशों को पवित्र करती हुई गंगा जी दौड़ रही थी। इस प्रकार गंगा सागर
संगम पर पहुंचकर उन्होंने सगर के जले हुए पुत्रों को अपने जल में डुबा दिया। हे कृष्ण गोविंदो हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। यंजल स्पर्श मात्रेण ब्रह्मदंड हता अपि, यंजल स्पर्श मात्रेण ब्रह्मदंड हता अपि, सगरात्मजादिवं जंगमो केवलम देह भस्मभिः, भस्मीभूतांग संगेन स्वर्यादा सगरात्मजा, किं पुनः श्रद्धा देवीं ये सेवन्ते धृतव्रता, नाहि तन्परमाश्चर्यम् स्वर्णधुन्या यदि होदितम्, अनंत चरणाम्भोज प्रसूतायां भवन्चिदः, सन्निवेशमनां यस्मिन् क्षुद्रा मुनियो म्लाहम्, त्रैगुण्यं दुष्टजं हित्वा सद्यो यातास्तदात्मताम्, श्रुतो भगीरथाञ्जज्ञे तस्य नाभो अपरो अभवत्, सिन्धुदीपस्ततस्तस्मान् युतायुस्ततो अभवत्, ऋतुपर्णो नलसको असुविद्यां मयानलान्, तत्त्वात् हृदयं चास्मै सर्वकामस्तु तत्सुतां, तथा सुधां संस्तनपुत्रो वदयन्ति पतिर्नृपो, आहुर्मित्र साम्यं वै कर्मासां ग्रीष्मत क्वचित्, वसिष्ठा सा वृक्षो भूदनपत्यां स्वकर